वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, कर्महीन और भक्तिहीन होने के बावजूद अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार आपके जीवन कथा का रसास्वादन खुद करते हुए और आपके भक्तों को भी आपके जीवन कथा का रसास्वादन कराने हेतु धर्म पथ पे हूं। कृपया अपनी कृपा सभी भक्तों पे बनाए रखना। जय श्री राम। जब श्री राम परशुराम से द्वंद्व युद्ध का ज्ञान प्राप्त कर लिए तो उन्हें ससम्मान विदा किया और उस समय श्री राम को तो ज्ञान मिला ही, परशुराम भी से अछूते नहीं रहे। उनको भी बहुत बड़ा ज्ञान की प्राप्ति हुई है। उनको आज ये होश में आना पड़ा कि हमने किसी और के साथ गलतियां नहीं की, त्रिलोकी नाथ से टक्कर ली है, जिसका परिणाम ये हुआ पुण्य लोकों को हमने गंवा दिया। और अंत में वो अफसोस करते हुए महेंद्र पर्वत की ओर चले जाते हैं। वहां भी उन्हें काफी दुख होता है, लेकिन अब दुख होने से क्या फायदा है। अब पछताते होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाली कहावत है। परशुराम को तो उसी समय समझ जाना चाहिए था जिस समय श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा था। उसी समय समझ जाना चाहिए था कि शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई सामान्य आदमी हो नहीं सकता, कोई सांसारिक इंसान हो नहीं सकता, लेकिन एक गुस्सा है जो आदमी का अक्ल को खा जाता है। गुस्सा अक्ल का विनाशक है। क्रोध का भोजन बुद्धि है। जिस तरह से अहंकार ईश्वर का भोजन है, उसी तरह से बुद्धि क्रोध का भोजन है। जब क्रोध सवार होता है तो बुद्धि भाग जाती है, नष्ट हो जाती है। परशुराम के साथ भी यही हुआ। अब परशुराम के चले जाने के बाद श्री राम अपने पिता श्री राजा दशरथ को बेचैनी शांत कराते हैं। राजा दशरथ तो परशुराम को देखते ही परेशान हो गए थे, बेचैन थे कि पता नहीं कौन सी घटना घटने वाली है। लेकिन जब श्री राम ने बताया कि परशुराम अपने गंतव्य को जा चुके हैं तो राजा दशरथ को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री राम फिर दोहराते हैं, हाँ पिताश्री, जमदग्नि पुत्र विश्वामित्र मुनि अपने गंतव्य को जा चुके हैं। वो महेंद्र पर्वत पे जो जा चुके हैं। अब हम लोग अपने बारातियों के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान करें। अब यहां देखिए, अयोध्या पहुंचने के बाद चक्रवर्ती राजा दशरथ के आवभगत के लिए पूरी अयोध्या वाट देख रही थी। और क्यों नहीं, अब तक तो अयोध्या वासियों को 3-3 रानियों से ही फायदा हो रहा था। आज तो 4 रानियां और आ गई हैं। अब तो अयोध्या वासियों को 7 रानियों के साथ उनका फायदा होने वाला है। जब वर वधू को अंदर ले जाया जाता है राजमहल के अंदर, तो यहां एक रीति रिवाज है वर वधू को खीर खिलाने की, दूध भात खिलाने की। अब यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहले सीता जी श्री राम को खीर खिलाती हैं। वो भी क्यों नहीं, पालनकर्ता कौन है? श्री विष्णु। और श्री विष्णु से एक कदम आगे माता श्री लक्ष्मी हैं, और लक्ष्मी का है तो रूप सीता जी हैं। तो पालनकर्ता अपने से नीचे वाले को भोजन देगा। सीता जी श्री राम को खीर खिलाती है, उसके बाद श्री राम सीता जी को खीर खिलाते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कुबेर का भंडार तो श्री हरि विष्णु के पास है, लेकिन
फिर भी श्री हरि विष्णु के पास कुछ नहीं है। उसका कारण है कि उस भंडार का चाबी तो माता लक्ष्मी के पास है। इसलिए श्री हरि विष्णु को तो हाथ फैलाना ही पड़ेगा माता लक्ष्मी के सामने। अब बारी आती है खेलने की। एक खेलने का भी एक अलग रीति रिवाज है। अब जरा सोचिए, जब हम लोग बचपन में खेला करते थे तो पिटाई होती थी, कूटे जाते थे हम लोग। आज जब घर गृहस्थी संभालने की बारी आती है तो हमें खेलना सिखाया जाता है। आज ये परंपरा है ये, लेकिन सही समझिए, सही रूप से अगर इस जानने की कोशिश कीजिए तो ये परंपरा के माध्यम से हमें बहुत बड़ा सीख मिलने वाली है। वो जो बचपन का खेल था वो गुल्ली डंडा का था, बॉल का था। यहाँ गुल्ली डंडा और बॉल के जगह पर जिम्मेदारियों से भरा पड़ा बोझ के रूप में बॉल है जिसके साथ हमें खेलना है। वहां बॉल था, गुल्ली डंडा था, यहाँ जिम्मेवारी है, इसके साथ हमें खेलना है। क्या खेल है ये। और इस खेल में श्री हरि विष्णु के रूप में जो श्री राम हैं उनको फिर यहाँ हारना पड़ता है। और क्यों नहीं, माता लक्ष्मी तो सर्वोपरि हैं, श्री हरि विष्णु से एक कदम ऊपर हैं, उनको तो हारना ही है और हारते भी हैं। पहले तो दोनों को एक दूध भरे बड़ा सा बर्तन में चैन दे दिया जाता है और तीनों रानियां राजा दशरथ के तीनों पत्नी के द्वारा एक कही जाती है कि राम और सीता तुम दोनों इस चैन को खोजो। कौन पहले खोजता है? सीता जी पहले खोज लेती हैं चैन को। और वो भी क्यों नहीं, सीता जी की तरफ से तीन तीन रानियां जो डबल पीएचडी किए हुए उनकी मदद कर रही हैं। श्री राम की तरफ तो कोई नहीं है। एक अनुभवी डबल पीएचडी वाले तीन तीन रानियां सीता जी को मदद कर रही है और एक तो सीता जी का पद खुद ऊपर है, तो भला वो कैसे हार सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये खेल जो चैन खोजने वाला जो खेल होता है शादी के बाद, वो बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। हमें यहाँ ये सिखाई जाती है कि अगर तुम लोगों के जीवन में कोई समस्या आ जाए तो दोनों मिलकर हाथ मिलाकर उस समस्या का हल खोजने की कोशिश करना, जिसमें बुद्धि देने वाली मार्गदर्शिका सीता होंगी। नारी को तो मार्गदर्शिका कहा गया है और मेहनत करने वाला पुरुष है। इस खेल के माध्यम से ये कहा गया कि तुम दोनों मिलकर किसी समस्या का सामना करना पड़े तो करना, इसके लिए आपस में टकराना पड़े तो टकरा भी जाना, इससे प्यार का रिन्यूअल होता है। लेकिन फिर आपस में मिल जाना, आपस में मुस्कुराना। अगर धन दौलत कुछ मिलता है संघर्ष करने के बाद तो उसका मालिक तो श्री राम कहे जाएंगे, लेकिन उसका असली मालिकाना तो सीता जी होंगी, क्योंकि उसका चाबी तो इनके पास होगा। इसलिए बहुत बड़ा सीख मिल रहा है इस खेल से। हमें अपने जीवन में जिम्मेदारियों से भरे हुए खेल को इस तरह से खेलना है जिसमें दोनों का योगदान होना चाहिए। कोई भी अपना हाथ पीछे नहीं कर सकता। और सीता जी को जिताया गया इसलिए नारी को सम्मान देने की बात कही गई है। जिस घर में नारी को सम्मान दिया जाता है वही देवताओं का निवास होता है, वही सुख और शांति पाया जाता है। आज भी 2-3 हजार के लिए आप खुश हैं, ठीक है, 5,000 तक आप ठीक हैं, लेकिन अगर 50,000 की जरूरत पड़ गई, लाखों रुपए की जरूरत पड़ गई, तो आपको तो गृह लक्ष्मी के सामने हाथ फैलाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका चाबी तो गृह लक्ष्मी के पास है। इसके बाद एक रस्म आता है वर वधू के जीवन का प्रथम मिलन का। इसमें रीति रिवाज है कि वर वधू पत्नी अपने अपने पति के साथ एकांतवास लेते हैं और उस एकांतवास में
पति के द्वारा एक गिफ्ट के रूप में कुछ दी जाती है, वो गिफ्ट ऐसा होता है जो पति और पत्नी के जीवन भर याद दिलाता है, सर्वोत्तम होता है, उत्तम उपहार वो कहलाता है। श्री राम जब अपने कक्ष में जाते हैं तो सीता जी वहां इंतजार कर रही होती हैं। श्री राम के जाने के बाद श्री राम यही कहते हैं कि एक नववर वधू के जीवन का जो पहला समय होता है, पहला दिन होता है, उसमें वर के द्वारा, पति के द्वारा पत्नी को उपहार दी जाती है। और मैं भी उपहार लाया हूं, लेकिन अफसोस है कि मैंने सोने, चांदी, जवाहरात, हीरे, मोती, ये सब का मैंने नहीं लाया। सीता जी सिर उठा के देखने लगती है। शायद वो ये कह रही हैं कि मैंने आपसे सोना, चांदी, हीरे, मोती मांगा कब, मैं तो आपकी दासी हूं। श्री राम कहते हैं, हे सीते, अभी तक राजाओं में ये देखा गया है कि एक से अधिक पत्नियां रखते हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें गिफ्ट के रूप में ये पुरस्कार दे रहा हूं कि राम के जीवन में एक ही पत्नी होगी और वो सीता होगी। जरा सोचिए, इसे आज के इंसान को सीख लेने की जरूरत है, जो अपने पत्नियों को खिलौना बनाकर रखे हुए हैं। 1, 2, 3 शादियां करते हैं और शान से कहते हैं कि श्री कृष्ण ने इतना रखा था, राजा ने इतना रखा था, तो मैं क्यों नहीं रख सकता। ऐसे लोगों को यह सोचना चाहिए कि किसी भी राजा ने 3 पत्नियां, 2 पत्नियां रखी थी, इसके पीछे कारण क्या था। यही वजह से श्री राम अपने कुल में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने लगे हैं। यहीं से शुरुआत होती है। और आज का विश्राम यहीं पे लेते हैं, लेकिन विश्राम लेने से पहले तो कहना पड़ेगा, जय श्री राम।